ड्रैगन का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में चीन की कल्पना घूमने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश में व्यावसायिक तौर पर उगाए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट के लिए अब राजस्थान प्रदेश की मिट्टी भी मुफिद है। ड्रैगन फ्रूट को पिटाया, स्ट्रॉबेरी नाशपाती, कमलम, रेड पिटाहाया, नाइट ब्लूमिंग सेरेस, बेले ऑफ द नाइट, कॉन्डरेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एक विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक रूप से 1700 मीटर की ऊंचाई तक 500 से 1500 मिमी वर्षा वाले प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है। आणंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात के एक शोध में बताया गया है कि राजस्थान के पठारी जिलों में ड्रैगन फल की खेती आसानी से की जा सकती है। यह अजैविक दबावों के प्रति सहिष्णु है एवं कीटों और रोगों के लिए प्रतिरोधी है। सिरोही के आबू रोद्दाह के ब्रह्मा कुमारी के तपोवन में भी ड्रैगन की खेती आधुनिक तकनीकी से की जा रही है। बता दें, ब्रह्मा कुमारी के तपोवन में 1 एकड़ जमीन पर ड्रैगन के पौधे लगाए गए हैं, जो 3 वर्ष बाद अब जून माह में फल देने को तैयार हो जाएंगे। 1 साल में कम से कम 10 लाख रुपए की आमदनी होने का भी दावा किया जा रहा है। ड्रैगन का पौधा बेल नुमा होता है और उस पर छोटे छोटे कांटे भी लगे होते हैं जिस पर ड्रैगन लगे होते हैं। इनकी सिंचाई और देखभाल विशेष रूप से करनी होती है। भाई साहब, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती की जा रही है उसके बारे में बताएं, किससे क्या फायदे हैं? जी, ये ड्रैगन फ्रूट 1 एकड़ में लगाया है तपोवन में, और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 3 साल में बहुत अच्छा फसल देता है। 1 साल तो 1.5 साल लगता है, फिर दूसरे साल में इसमें थोड़ा फसल आता है, और तीसरे साल से एक पौधे में कम से कम 10 केजी आएगा। और ये 1200 पौधे लगाए हैं हम 1 एकड़ में, करीब 10-12 लाख रुपया। थोड़ा इसको अटेंशन देना पड़ता है, समय पर पानी ज़्यादा भी नहीं हो। और ये 3 तरह के ड्रैगन फ्रूट होते हैं, इसमें सबसे टॉप क्वालिटी का है। जैसे चुकंदर का कलर होता है ना, तो उस कलर का है, और ये सबसे महंगा बिकता है। ऐसे भी मार्केट में लेते हैं तो 150 रुपया में देता है ये। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो लीवर के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है, क्योंकि जिसको भी लीवर कैंसर होता है उसको वो ड्रैगन फ्रूट खिलाया जाता है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट आप देख रहे हैं, ये जैविक और यौगिक विधि से तैयार किया गया है। यौगिक अर्थात आध्यात्मिक खेती। जो हम मेडिटेशन करते हैं, हमें जो परमात्मा से एनर्जी मिलती है, उसको हम संकल्पों के द्वारा इस पर देते हैं वाइब्रेशन कि ये बहुत अच्छा पौधा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट आ रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, बड़े बड़े फ्रूट आ रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट होगा इसमें। उसके बाद जैविक जो है, जो हम यहाँ गाय रखे हैं, गाय के गोबर से कई प्रकार के हम तैयार करते हैं खाद, और वही खाद डालते हैं, जैसे कि जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये सब डाल के हम इसको तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और मीठा भी बहुत अच्छा होता है। मार्केट किसान को 1 एकड़ से कितनी आय हो सकती है? 1 एकड़ से किसान को पहले साल तो लगाना पड़ेगा, दूसरे साल में उसमें थोड़ा आएगा, करीब 20 से 25%, और तीसरे साल में फुल फ्रूटिंग होता है इसमें। और तीसरे साल में आपको किसान को कम से कम 1 एकड़ में 10 लाख का निकलेगा। राजस्थान में ये खेती और कहाँ? राजस्थान में हम पहला यहाँ स्टार्ट किए हैं तपोवन में, और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। और यहाँ मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, यहाँ जैविक और यौगिक खेती की विधि बताते हैं। यहाँ ऑल इंडिया से किसान आते हैं, हर महीने 2 प्रोग्राम होता है, जिसमें एक में 3 दिन का यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं कि कैसे हम तैयार करते हैं, कैसे खाद तैयार करते हैं, कैसे हम परमात्मा की याद में रहकर वाइब्रेशन देते हैं। तो हर महीने यहाँ करीब 250-300 किसान आते हैं ऑल इंडिया से। और यूपी गवर्नमेंट के करीब कृषि अधिकारी हमारे यहाँ 2 महीने के अंदर करीब 300 अधिकारी को यूपी गवर्नमेंट ने भेजा। वो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अब वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किन किन सावधानियों का ध्यान यहाँ रखना पड़ता है ड्रैगन की खेती में? ड्रैगन की खेती में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसमें खास तो पानी की और खाद की। तो पानी इसको कम चाहिए, और फसल में जितना पानी देते हैं इतना पानी उसको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये रेगिस्तानी फसल है, पौधा है,
तो इसमें पानी कम होता है। तो जितना ज़रूर है इतना ही सिर्फ ज़मीन में नमी रखने के लिए ही पानी देना होता है उसको। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है, अगर ज़्यादा पानी आ गया या नीचे फंगस आ जाती है तो भी उसमें दिक्कत होती है। और बहुत लंबे तक आप पानी दे देंगे तो ज़मीन में नमी नहीं रहेगी, सूखापन आ जाएगा तो भी उसको दिक्कत आ सकती है। तो ये पानी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसको खाद हर इंटरवल देना होता है। खाद में यहाँ पर पूरा जैविक खाद बनाते हैं, गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध, दही, छाछ ये वगैरह यूज़ करके खाद बनाते हैं। तो इसमें कट करिए।